ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाज लगाना भी लगभग ना के बराबर है। गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे हक्का भक्का। भयंकर चमत्कार देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे, घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखना के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह जानकारी इतनी खूबसूरत है कि शायद ही कोई आपको बताया। आपके पास जितनी भी दौलत हो, यह जानकारी अपने के लिए उसे दौलत को लगा देना, फिर भी यह फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताया। तो दोस्तों, विद्वेष पर सुनीता के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की का एक बातचीत एवं मानसिक यह तीनों प्रकार के रोगण से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पर आचार्य प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हाल, यानी एक लोटा जल और संपूर्ण फल। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं कल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहन नहीं, पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ते हैं, लेकिन उसे जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए, भगवान हमारे इस कामनाओं को पूर्ण करिए, यह सब बोलते हुए खूब जल चढ़ते हैं। लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उसे जल रूपी प्रसाद को लेना ही भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा जल सख्त भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उसी दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो लाइक करने नहीं पैसा लगता है ना ही दौलत लगती है, बस एक उंगली टच कर दीजिए और लाइक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय मंत्र भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगा, इसके बाद छिड़कने और रखना का प्रयोग बताऊंगा। आपको बता दें, शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिवा की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्रताप होती है। आरोग्य अर्थात अब बीमा नहीं पड़ने। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बुखार सीधे आता है तो 5 से 10 सालों के बाद आता है। जो लोग व्यू परिवर्तन होते ही अर्थात जैसे ही मौसम में बदलाव आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमा पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग डेली शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते
हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाइए, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नीति पीजिए, तो पीने से आपको आरोग्य की प्रताप होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार कीचड़ आ जाते हैं, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठाते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से समस्त बीमारियां रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आंखें भी जब खराब हो जाती है तो मैं भी इसी जल से अपनी आंखों को धो लेटूं तो समझते आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी फर्राटेदार तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीजिए, आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बड़ा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर सफलता की और जैसे ही कम रखते हैं, किसी भी प्रकार की वाइन बड़ा परेशानी आपके जीवन में आ जाते हैं, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्वकृत कुछ कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बड़ा से बचाने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी किसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, वह जड़ से समाप्त हो जाएगी दोस्त। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का पुनः कायाकल्प होता है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में वो पुनः शक्ति नहीं है जो कि थी। तो अगर आप भी उन्हें अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना शुरू कर दीजिए, आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्वकृति पाप हो गए हैं जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्तिपन चाहते हैं, तो नीतीश शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और उसे जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी पत्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं, तो इससे पाप का भी नश होता है, पाप का समाज होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करने से सिद्धि के प्रताप हो जाते हैं। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा, आपको देर सर मिलता है। अब यह जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है, यह जानना भी है जरूरी। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दर्द देता, दुख, दोष, शोक, इन सब का नष्ट होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दर्दता छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, घर में शौक है, इन सब का नष्ट शिवलिंग पर चले हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो निटी पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़के और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है, तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना राहत है और अन्नपूर्णा का भंडार भारत राहत है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचार्य होता है, व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होता है। सोने समझ सोने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है, बढ़नी जाती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है।
दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ। जो लोग जरा सा भी स्माइल फैमिली इस चैनल पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप नीतीश शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जी घर में चिढ़ा जाता है। वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उसे घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवतागण वहां पर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति का हमेशा वास बना रहत है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नजर दोष, शनि दोष, कालसर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से घर में आज गजाना, कई प्रकार की ऐसी जो क्रियाएं हैं जो घर में वास्तु दोष लगे के कारण होती है, तो घर में जितना जल्दी हो सके चाहे कुछ भी हो जाए, आज लगे सारे उपाय, तब आप बिना ढेरी करें शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह सभी दोस्त घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में कल का वास हो जाता है, और जो महाकाल का भक्ति हो तो कल भी उसका क्या करेगा जी। घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल का छिड़काव होता है, उसे घर से कल भी जान से तर कांपते हैं। उसमें प्रवेश भी नहीं करता, क्योंकि साक्षात उसे घर की रक्षा स्वयं शिवा के गण करते हैं। आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर शिवा के हाथों में ए जाती है। अब आप बस धन कमाई और पूजा भक्ति में गजैन, आपका बाल बाका भी नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। दोस्तों, यदि घर पर अगर गांधी दृष्टि किसी की गह, गांधी नजर गह, बद्दुआ गह, कल जादू गह, तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवा पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में करें और एक छोटी सी बोतल में छोटी सी 1 सीसी में शिवलिंग के चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के मध्य से बांध के टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की है बद्दुआएं एवं बुरी नजर नहीं लगेगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखना से क्या क्या फायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखना से या घर के द्वारा पर रखना से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहत है। पूजा रूम में रखना से या 1 बूंद रोज नित्य पीने से आपके आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर चांदी के बेल पत्र के साथ दबा करके एक तांबे के लौट में रखना से ऊपर से आप जो है सफेद कलर के कपड़े से इन चीजों को बंद दीजिए और इसे 1 फीट अर्थात 1 हाथ के आसपास नीचे ढाबा करके रखते हैं, तो आपके घर में की काल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से नहाने से, उनका नहाने वाला जो पानी है उसमें 2 बूंद डालकर के स्नान करने से उनको लाभ मिलेगा। कोढ़ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्क्रीन से खाल छूटी है तो वह भी ठीक हो जाएगी। उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, वह स्वास्थ्य हो जाएंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निकला भाग बोलते हैं, जिसे हम यानी भाग भी बोल सकते हैं, तो इसके नीचे जहां पर शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ते हैं उसका जो लास्ट चोर होता है, जिसे हम जलहरी बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पत्र रख दीजिए। तांबे का पत्र रखना है और उसमें आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है, इकट्ठी करना है और इसे शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझ करके इकट्ठा करके रखना है। तो यह होता है जल इकट्ठा करने का नियम। यह कुछ नियम के बड़े में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इस पानी पर, शिवलिंग पर रखा जो पानी है, इस पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्षा में ही रखना, नहीं तो इसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू हो जाती है
और आप पवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है, तो आप पवित्र अवस्था में महिलाएं इसे ना छुए, बल्कि आप इसे किसी से मांग करके पी सकते हैं। दोस्तों, कुछ सावधानी भी है जरूरी। यदि आप मांस मछली खाता है तो इसे आपको नहीं पीना है। नहा धोकर आप कल के समय कला आदि करके भगवान शिवा से क्षमा मांगने के बाद आप इसे पी सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक तो बनता है।